दोस्तों, बुक ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका शुभम और आप सुन रहे हैं बुक ज्ञान। क्या आपने कभी सोचा है कि जीनियस क्या होता है? क्या ये सिर्फ किताबों को रटना है या गणित मैथ्स के मुश्किल सवालों को हल करना है? नहीं, असली जीनियस वो है जो उस चीज को देख सके जो बाकी दुनिया के लिए इनविजिबल है, जो उस ध्वनि को सुन सके जो सन्नाटे में छुपी है। इतिहास में कई महान लोग आए जिन्होंने दुनिया को बदला, लेकिन एक इंसान ऐसा था जो समय से आगे नहीं बल्कि भविष्य में ही जी रहा था। एक ऐसा दिमाग जिसके लिए ये पूरी दुनिया सिर्फ ऊर्जा यानी एनर्जी और तरंग यानी वाइब्रेशन थी। एक ऐसा संत जिसने बिना किसी मंदिर में गए विज्ञान को ही अपना धर्म बना लिया। हम बात कर रहे हैं उस रोशनी की जिसने हमारे घरों को रोशन किया पर खुद अंधेरे में रहा, निकोला टेस्ला। आज बुक ज्ञान पर हम टेस्ला की कहानी सिर्फ एक साइंटिस्ट के तौर पर नहीं सुनेंगे, हम उन्हें एक योगी के नजरिए से देखेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक अकेला इंसान अपने दिमाग की शक्ति से ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल सकता है। ये कहानी सिर्फ आविष्कारों की नहीं है, ये कहानी है त्याग की, एकांत की और उस अनंत शक्ति की जो हम सब के भीतर सो रही है। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। ये बात है 10 जुलाई 1856 की। आज का क्रोएशिया। बाहर तूफान मचा हुआ था, बिजली कड़क रही थी और उसी तूफान के बीच एक बच्चे का जन्म हुआ। दादी ने कहा, ये अंधेरे का बच्चा है, स्टॉर्मी नाइट में पैदा हुआ है। लेकिन माँ ने उस नन्हे बच्चे को देखा और कहा, नहीं, ये अंधेरे का नहीं, ये रोशनी का बच्चा है। और वो भविष्यवाणी सच होने वाली थी। निकोला का बचपन साधारण नहीं था, उनका दिमाग किसी और ही फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा था। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप आंखें बंद करें और आपको सब कुछ साफ दिखाई दे? टेस्ला के साथ यही होता था। उन्हें फ्लैशेस ऑफ लाइट दिखते थे। जब वो किसी मशीन के बारे में सोचते तो उन्हें कागज और कलम की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो अपने दिमाग में ही मशीन बनाते, उसे चलाते और ये भी देख लेते कि वो मशीन खराब कहां होगी। सोचिए कितनी शक्ति होगी उस एकाग्रता यानी फोकस में। लेकिन हर शक्ति की एक कीमत होती है। बचपन में ही टेस्ला ने अपने बड़े भाई डेन को खोया। एक घोड़े की सवारी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। टेस्ला जो उस वक्त बहुत छोटे थे, टूट गए। उन्हें लगने लगा कि शायद वो अपने भाई जितने काबिल नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, यही वो मोड़ होता है जहां एक साधारण इंसान और एक महान आत्मा अलग हो जाती है। दुख ने उन्हें तोड़े नहीं, बल्कि उन्हें अंदर की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अपनी कल्पना की दुनिया में जीना शुरू किया। वो घंटों तक नेचर को देखते। एक बार उन्होंने नायाग्रा फॉल्स की तस्वीर देखी और वहीं आंखें बंद करके सोचा कि एक दिन मैं इस पानी की ताकत से बिजली बनाऊंगा। लोग हंसे होंगे, लेकिन एक योगी का संकल्प पत्थर की लकीर होता है। यहां हमें टेस्ला से पहला जीवन सूत्र मिलता है, विजुअलाइजेशन। हम लोग अक्सर कहते हैं, जब मैं देखूंगा तब विश्वास करूंगा। लेकिन टेस्ला ने हमें सिखाया, पहले विश्वास करो, पहले अपने मन में देखो, तब वो हकीकत बनेगा। आपका दिमाग यानी कि माइंड सिर्फ विचारों का संग्रह नहीं है, ये एक प्रोजेक्टर है। जो चित्र, जो तस्वीर आप अपने मन में पूरी शिद्दत और इमोशन के साथ बनाएंगे, ब्रह्मांड उसे आपके हाथों में लाकर रख देगा। अगर आप अपने सपने को खुली आंखों से नहीं देख सकते, तो आप उसे पा भी नहीं सकते। चैप्टर 2,
अमेरिका और द इल्यूजन ऑफ मनी, संघर्ष और धोखा। साल 1884 टेस्ला अमेरिका पहुंचे। जेब में सिर्फ 4 सेंट्स थे और दिमाग में हजारों करोड़ों का खजाना, उनके आइडियाज। वो उस समय के सबसे बड़े आविष्कारक यानी इन्वेंटर थॉमस एडिसन से मिलने गए। सोचिए, 2 महान शक्तियां एक साथ, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग थे। एडिसन एक व्यापारी थे यानी बिजनेसमैन। उनका मानना था, मेहनत करो, एक्सपेरिमेंट करो, भले ही 1000 बार फेल हो जाओ। टेस्ला एक दृष्टा थे यानी विजनरी। उनका मानना था, पहले दिमाग में परफेक्ट करो, फिर बनाओ। टेस्ला ने एडिसन के लिए दिन रात काम किया। एडिसन की मशीन्स को बेहतर बनाया। एडिसन ने वादा किया था कि वो टेस्ला को $50,000 देंगे, लेकिन जब काम पूरा हुआ और टेस्ला ने अपने पैसे मांगे तो एडिसन ने हंसकर कहा, टेस्ला, तुम अभी अमेरिकन ह्यूमर को नहीं समझते। धोखा। एक नए देश में जहां कोई अपना नहीं था, वहां सबसे बड़ा विश्वासघात। क्या टेस्ला ने बदला लिया? क्या उन्होंने शोर मचाया? नहीं, उन्होंने चुपचाप रेजिग्नेशन दिया और चले गए। इसके बाद का समय उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। दुनिया के सबसे बड़े जीनियस को अपना पेट भरने के लिए सड़क पर गड्ढे खोदने पड़े। जरा सोचिए उस मंजर को। जिस दिमाग में एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट का नायाब आइडिया चल रहा था, वो हाथ मिट्टी खोद रहे थे। लोग उन्हें मजदूर समझते थे, पर वो जानते थे कि वो कौन है। यही है धैर्य, पेशेंस। जब दुनिया आपकी कदर न करे, जब वक्त आपके खिलाफ हो, तब अपने आप पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ी साधना है। स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन, डिटैचमेंट यानी निष्काम कर्म। हम अक्सर थोड़ी सी हार से टूट जाते हैं। किसी ने बुरा कहा, किसी ने साथ छोड़ा और हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। लेकिन टेस्ला का जीवन हमें तितिक्षा सिखाता है। तितिक्षा का अर्थ है हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो या दुख, अपमान हो या सम्मान, अपने लक्ष्य से ना हटना। टेस्ला जानते थे कि उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। उनका उद्देश्य था मानवता को रोशनी देना। जब आपका उद्देश्य आपके ईगो से बड़ा हो जाता है, तो कोई भी अपमान आपको रोक नहीं सकता। वक्त बदला। टेस्ला को जॉर्ज वेस्टिंगहाउस का साथ मिला और शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, द वॉर ऑफ करंट्स। एक तरफ एडिसन का डायरेक्ट करंट यानी डीसी था, जो कमजोर था और दूर तक नहीं जा सकता था। दूसरी तरफ टेस्ला का ऑल्टरनेटिंग करंट था, जो शक्तिशाली था और हजारों मील दूर तक रोशनी पहुंचा सकता था। एडिसन ने टेस्ला को बदनाम करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। जानवरों को करंट लगाया, झूठा प्रचार किया। लेकिन सच तो सूरज की तरह होता है। इसे कुछ देर बादलों में छुपाया जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता। 1893 में चिकागो वर्ल्ड फेयर में टेस्ला ने स्विच दबाया और पहली बार, इंसानी इतिहास में पहली बार, पूरी रात दिन की तरह चमक उठी। वो रोशनी सिर्फ बल्ब्स की नहीं थी, वो टेस्ला की जीत की रोशनी थी। उनका बचपन का सपना, नाइग्रा फॉल्स से बिजली बनाना, भी पूरा हुआ। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, जिन्होंने टेस्ला का साथ दिया था, वो मुसीबत में आ गए थे। कंपनी डूबने वाली थी। अगर वो टेस्ला को उनकी रॉयल्टी यानी पैसे देते, तो कंपनी बंद हो जाती। टेस्ला के पास कॉन्ट्रैक्ट था। वो चाहते तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते थे, बिल गेट्स और जेफ बेजोस से भी ज्यादा अमीर। लेकिन जब वेस्टिंगहाउस ने अपनी मजबूरी बताई, तो टेस्ला ने क्या किया? उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। अरबों रुपए एक पल में हवा में उड़ा दिए। उन्होंने कहा, आपने मुझ पर तब विश्वास किया जब कोई नहीं कर रहा था। मेरे लिए पैसा नहीं, मेरा आविष्कार यानी इन्वेंशन जरूरी है। दुनिया को रोशनी मिलनी चाहिए। ये है त्याग। स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन, पर्पस ओवर प्रॉफिट। आज की दुनिया में हम सफलता को बैंक बैलेंस से नापते हैं,
लेकिन टेस्ला ने बताया कि असली सफलता है देना, लेना नहीं। एक योगी जानता है कि ये सब संसाधन यहीं रह जाएंगे। जो चीज आपके साथ जाएगी वो है आपकी चेतना और आपके द्वारा किया गया कल्याण। क्या आप अपने काम से इतना प्यार करते हैं कि उसके लिए अरबों का नुकसान सह सकें? अगर हां, तो आप एक साधारण इंसान नहीं, एक रचनाकार हैं। चैप्टर 4 द लोनली प्रॉफिट एंड द विजन, भविष्य और एकांत। टेस्ला अब बुजुर्ग हो रहे थे। उनका सबसे बड़ा सपना अभी बाकी था, वायरलेस एनर्जी। वो चाहते थे कि पूरी दुनिया को मुफ्त में हवा के जरिए बिजली मिले ताकि कोई गरीब अंधेरे में ना रहे। उन्होंने वार्डनक्लिफ टावर बनाना शुरू किया। लेकिन दुनिया व्यापार यानी बिजनेस पर चलती है, करुणा, कंपैशन पर नहीं। जब इन्वेस्टर्स को पता चला कि टेस्ला फ्री एनर्जी देना चाहते हैं तो उन्होंने फंडिंग रोक दी। अगर मीटर नहीं लगा सकते तो बेचेंगे कैसे? टेस्ला का सपना अधूरा रह गया। टावर तोड़ दिया गया। दुनिया उन्हें पागल साइंटिस्ट कहने लगी। जिस इंसान ने दुनिया को रोशनी दी वो आखिरी वक्त में बिल्कुल अकेला रह गया। न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे में रूम नंबर 3327, जो 3, 6 और 9 से जुड़ा था। उनके आखिरी साथी कोई इंसान नहीं थे, बल्कि कबूतर यानी पिजन्स थे। वो कहते थे, मैं उस सफेद कबूतर से उतना ही प्यार करता हूं जितना एक आदमी औरत से करता है। जब तक वो मेरे पास है, मेरे जीवन में उद्देश्य है। लोग इसे पागलपन कहते हैं, लेकिन अध्यात्म में इसे सर्वात्म भाव कहते हैं। हर जीव में उस परमात्मा को देखना। टेस्ला समझ चुके थे कि इंसान उन्हें नहीं समझेंगे, लेकिन प्रकृति उन्हें समझती है। स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन, सॉलिट्यूड वर्सेस लोनलीनेस। बहुत लोग पूछते हैं, टेस्ला इतने अकेले क्यों थे? क्या वो दुखी थे? टेस्ला का एक मशहूर कोट है, द माइंड इज शार्पर एंड कीनर इन सेक्लूजन एंड अनइंटरप्टेड सॉलिट्यूड। Originality thrives in seclusion, free of outside influences, beating upon us to cripple the creative mind. Be alone, that is the secret of invention. Be alone, that is when ideas are born. अकेले रहो, यही आविष्कार का रहस्य है। हम अकेलेपन से डरते हैं। हम भागते हैं भीड़ की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ, क्योंकि हमें अपने खुद के ख्यालों से डर लगता है। लेकिन टेस्ला ने एकांत को गले लगाया। लोनलीनेस एक गरीबी है जहां आपको लगता है कुछ कमी है। सॉलिट्यूड एक अमीरी है जहां आप खुद में ही पूरे हैं। अगर आप कुछ महान करना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए शोर से दूर जाइए, अपने आप से मिलिए, क्योंकि सारे जवाब बाहर नहीं, आपके भीतर हैं। द लेगेसी, अंत और आरंभ। 7 जनवरी 1943 को निकोला टेस्ला ने अपनी देह त्याग की। वो चले गए, लेकिन क्या वो सच में चले गए? आज जब आप अपने घर का स्विच ऑन करते हैं, टेस्ला वहां हैं। जब आप फोन पर बिना तार के बात करते हैं, टेस्ला वहां हैं। जब आप वाईफाई यूज करते हैं, टेस्ला वहां हैं। उन्होंने कहा था कि वर्तमान उनका है जिन्होंने मुझे ठुकराया, लेकिन भविष्य जिसके लिए मैंने काम किया वो मेरा है। और देखिए, आज हम टेस्ला की ही दुनिया में जी रहे हैं। तो दोस्तों, टेस्ला की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करो। दुनिया लॉजिकल है, पर आपका अंतर्यामी यानी इंट्यूशन मैजिकल है। जो आवाज अंदर से आए उसे सुनो। देना सीखो। जीवन लेने का नाम नहीं, देने का नाम है। सूरज जलो ताकि दूसरों को रोशनी मिले। एकांत से मत डरो। भीड़ का हिस्सा मत बनो। रास्ता अकेले तय करना पड़ेगा, तभी नई मंजिल मिलेगी। टेस्ला सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक ऋषि थे जिन्होंने विज्ञान की भाषा में भगवान को ढूंढा। उन्होंने हमें बताया कि इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी,
फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। आपके अंदर भी वही ऊर्जा है, आपके अंदर भी वही जीनियस छिपा है। जरूरत है तो बस थोड़ा शांत होने की, थोड़ा अकेले बैठने की और उस अनंत ब्रह्मांड को सुनने की जो आपके भीतर गुनगुना रहा है। क्या आप अपनी ऊर्जा को पहचानेंगे? धन्यवाद।